हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री के अंदर हम प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने हमारे जो वेद थे पिछली क्लास में उनको पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब वेदों से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या जो पूछे जा चुके हैं वन लाइनर की फॉर्म में वन डे एग्जाम के लिए, वो हमने सारा कवर कर लिया था, वो हमने सारा पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब या पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या है वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उतना करने के बाद कल देखेंगे, कल कुछ और अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, अब आज ये पढ़ लेंगे, कल की क्लास में पुराणों वगैरह से जो क्वेश्चंस, मतलब इनसे जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, वो हम अपने कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या आता है, इसमें बताया गया है संहिता के पश्चात किसके, संहिता के पश्चात, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, आगे है इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, किसमें लिखे गए हैं, गद्य में। आगे है प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, हर एक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
ठीक है, कौन से हैं वो और देख लो। इधर तो वेद लिख दे रही हूं, इस तरफ ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहले क्या आता है, ऋग्वेद। उसमें क्या है, ऐत्रेय तथा कौशितकी। ऐत्रेय तथा कौशितकी। नंबर सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, तैत्तिरीय तथा शतपथ। शतपथ, ठीक है, तैत्तिरीय तथा शतपथ। अब सामवेद में क्या है, पंचविश। और चौथे नंबर पे क्या आता है, अथर्ववेद। उसको यहां लिख दे रही हूं, वे दिखे ना। गोपथ, क्या है, गोपथ। ठीक है, तो देखो अब संहिता के पश्चात, अब जो संहिताएं हैं उसके पश्चात क्या हुआ, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। मतलब संहिताओं के बाद क्या है, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान माना गया है। इनसे क्या है, इनसे जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है और संस्कृति विषय में जानकारी मिलती है। जो उत्तर वैदिक काल है और उसकी जो संस्कृति वगैरह है, तो उन सब की जानकारी हमको ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलती है। अब आगे है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, वैदिक संहिता जो है उसकी व्याख्या करने के लिए उसको गद्य में लिखा गया है। गद्य और पद्य मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि गद्य किस तरीके से होता है और पद्य किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको गद्य में लिखा गया है। अब प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हर एक प्रत्येक जो अलग अलग संहिता है उसके लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वो ब्राह्मण ग्रंथ किस तरीके से, किस प्रकार से, तो सबसे पहले क्या आता है, एक साइड मैंने वेद लिख ली, एक साइड ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय तथा कौशितकी। जो ऋग्वेद है उसमें कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय तथा कौशितकी। फिर हमारा यजुर्वेद आता है, उसमें है तैत्तिरीय तथा शतपथ। फिर तीसरे नंबर पर आता है सामवेद, जिसमें है पंचविश। और लास्ट हमारा अथर्ववेद है, जिसमें है गोपथ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या कहा गया है वो देखते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें
परीक्षित के बाद इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद के बाद हर बार गलत हो रहा है। परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आगे है शतपथ में गंधार शल्य शतपथ में गंधार शल्य कैकेयी कुरु कैकेयी कुरु पंचाल कौशल विधेय पंचाल कौशल विधेय और नहीं, याद ही कर लो इसको, विधेय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मतलब वो है वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, देखो
अब ये जो ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इन ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद, अब जो कल हमने पढ़ा था एक राजा परीक्षित थे, उनके बाद और बिंबिसार से पूर्व और एक बिंबिसार नाम के राजा हैं हुए थे, जिनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इन दोनों के जो बीच का जो टाइम पीरियड है, तो पूर्व की घटनाओं पर ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन घटनाओं के बारे में हमको पता चलता है, मतलब परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले। ठीक है, ये जो दो राजाएं थे। अब ऐत्रेय में, अब जो ऐत्रेय है, ऐत्रेय में क्या बताया गया है, राज्याभिषेक के नियम, मतलब जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं वो बताए गए हैं, एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, और कुछ प्राचीन राजा हुए थे उनके नाम दिए गए हैं, किसके अंदर, ऐत्रेय के अंदर। आगे है अब जो शतपथ है, शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विधेय आदि राजाओं का उल्लेख है, मतलब इन जगहों के जो राजा थे उन राजाओं के बारे में शतपथ के अंदर बताया गया है। आगे है वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब जो वैदिक संहिता है तो उसमें सबसे पहला स्थान किसका है, ऋग्वेद का, और ऋग्वेद के बाद उसमें शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अब। आगे है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और कर्म कांडों की दार्शनिक और कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड
आत्मा तथा शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। व्याख्या की गई है। आगे है इसमें, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, देखो अब जो आरण्यक है, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब जो आरण्यक है उसके अंदर क्या है, जो यज्ञ जो आदि जो होते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो कर्म कांड है, मतलब पूरा जो एक प्रोसेस होता है यज्ञ का, कि यज्ञ किस तरीके से करना चाहिए, उसकी जो विधि वगैरह होती है, तो वो उससे जुड़े जितने भी जो कर्म कांड हैं उनकी जो दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, किसके अंदर? आरण्यक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या 108 है। अब टोटल जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें से 13 उपनिषद ऐसे हैं जिनको मूलभूत श्रेणी में रखा गया है 108 में से। आगे इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, अब इनके अंदर जो उपनिषद हैं उनके अंदर क्या बताया गया है? तो यज्ञ से जुड़े हुए जो भी दार्शनिक विचार हैं, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्राह्मण की या ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो दार्शनिक विचारों के बारे में, शरीर के बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है, और ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है उनके बारे में, मतलब इन सब चीज़ों की व्याख्या की गई है उपनिषदों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है
जो स्त्री है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मतलब जो स्त्री है उसके लिए उसकी जो एक स्थिति है कि वो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है, उसके बारे में हमको मैत्रेयनी संहिता में पढ़ने को मिलता है, जिनमें क्या स्त्री की जो एक तरीके से तुलना की गई है, व्याख्या की गई है, वो किस प्रकार से की गई है। जैसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जैसे किसी भी पुरुष के अंदर जुए का और शराब का दोष होता है, उनको लत लगी होती है, तो इसी तरीके से स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर क्या क्या गया है कि जो स्त्री है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछे गए हैं केवल ये वो फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो चार आश्रम होते हैं जिसमें से एक ब्रह्म आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है, ये जो चारों आश्रम होते हैं, इस तरीके से ये सारे जो आश्रम होते हैं, तो उनके बारे में हमको जाबालोपनिषद से जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। आगे है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन सा? जो मनुस्मृति है ये शुंग काल का जो स्मृति ग्रंथ है। ये नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
ठीक है, देखो अब जो जाबालोपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है, मतलब चारों आश्रमों के बारे में उसमें बताया गया है। अब अगला है कि जो स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो ग्रंथ है उसको मनुस्मृति माना जाता है। मतलब कि जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है, वो मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अब जो मनुस्मृति है ये क्या है, ये शुंग काल का, जो शुंग वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उसका मानक ग्रंथ है। अब नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब एक नारद स्मृति है, स्मृति ही ग्रंथ है, तो ये हमको इसमें से जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमको गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल के विषय में हमको नारद स्मृति से जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो इनके बारे में जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब इससे आगे का जो है वो हम अपनी कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, पुराणों वगैरह के बारे में जो भी मतलब जो भी होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ही बोलती हूँ कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जिससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो किसी भी तरीके का तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको पता ही है क्लास जो अपलोड होती है वो शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब बाकी अपना कल जो है वो अपना कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।